Hello students, we are discussing here about pressure. Okay, before going to just talk about pressure, see some examples you observe in your surrounding. Like अगर हम सैंड वाले एरिया में कहीं चल रहे होते हैं जहाँ ज़्यादा मिट्टी है या रेत है, तब हमारे पैर अंदर की तरफ धंसने लग जाते हैं, सिंक होने लग जाते हैं. ठीक है, जबकि उसी सैंड एरिया में कैमल इजीली वॉक कर पाता है. ठीक है, सो ये क्यों हो पा रहा है, कैमल आराम से क्यों चल पा रहा है उस एरिया में? इट इज़ ड्यू टू द एरिया ऑफ द ब्रॉड फीट. ओके, कैमल के ब्रॉड फीट जो है उसको सैंड में भी इजीली वॉक करने में मदद करते हैं. ठीक है, आप कई बार और ऑब्जर्व करते हैं कि फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को कट करना शार्प नाइफ से बहुत ही इजीली हो पाता है, जबकि ब्लंट नाइफ जिसका कि एज थोड़ा सा ब्रॉड हो, ब्लंट हो, उसके थ्रू हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कट नहीं कर पाते, इजीली कट नहीं कर पाते. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना ज़्यादा लार्ज एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा किसी सरफेस का दूसरे के कांटेक्ट में, तब वो इजीली उसको हटा नहीं पाता है. जैसे कि ये किस पर डिपेंड हुआ? एरिया ऑफ कांटेक्ट पे, कि कितना एरिया ऑफ कांटेक्ट वहाँ पर है. ठीक है, सो प्रेशर मतलब क्या है? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वहाँ का एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर ज़्यादा है, इफ़ एरिया ऑफ कांटेक्ट इज़ मोर देन प्रेशर इज़ लेस. ठीक है, तो प्रेशर कम होगा. अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ज़्यादा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा. अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है तो प्रेशर भी कम होगा. ठीक है, सो प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन देम. ठीक है, अगर आप किसी पेंसिल से, शार्प पेंसिल से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा? वहाँ एरिया ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि उसके शार्पनिंग है तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है तो प्रेशर ज़्यादा हो. लाइकवाइज अगर आप बैग कैरी करते हैं अपने, तो बैग्स जब कैरी करते हैं, अगर ब्रॉड बेल्ट वाले हों, उनका बेल्ट अगर ब्रॉड है तो हमको प्रेशर सारी एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. एरिया ऑफ कांटेक्ट मोर देन प्रेशर इज़ लेस, तब लेस प्रेशर अप्लाई हो पाता है और हमको उसका वज़न फील नहीं हो पाता क्योंकि प्रेशर कम लग रहा है. लेकिन अगर उसी केस में अगर हम दूसरी ऑब्जेक्ट्स को देखें, जैसे कि पॉलीथीन बैग आप उठाते हैं जिनका कि बिल्कुल एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाता है, तो हमारे हाथ में उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई होने लग जाता है और हम उसको उठाने में ईजी फील नहीं कर पाते. तो हैंडल्स जो बैग के हैं या सूटकेसेस के हैं वो ब्रॉड इसीलिए होते हैं ताकि एरिया ऑफ कांटेक्ट इज़ मोर, सो प्रेशर इज़ लेस. ओके, सो प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस. सो प्रेशर मतलब क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस, और वी कैन से दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. सो प्रेशर के लिए जो SI यूनिट है वो क्या है? पास्कल. द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज, SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल and written as Pa. Okay, or we can conclude it from that P is equal to F upon A, force upon area. So it is also having the unit Newton per meter square. So Newton per meter square is also equivalent to Pascal Pa. Okay, अगर हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए कि प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है अगर फोर्स और एरिया ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है. फॉर एग्जांपल अगर कहा जाए कि फोर्स 5 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जा रहा है और एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर हमें दिया गया है, एरिया इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर. ठीक है, सो व्हाट इज़ द प्रेशर? F is given here 5 Newton and area is given here 10 meter
square, then pressure is equal to force upon area, which is equal to 5 Newton per 10 meter square. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 1/2 means 0.5 Pascal is a pressure applied on any object. Clear? So ये बहुत से केसेस में हमें देखने को मिलता है. एप्लीकेशन इस प्रेशर का हम देखें अगर कि कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं द विड्थ ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ बैग्स की स्ट्रिप्स की बनावट में, है ना, इन केस ऑफ बैग्स एंड सूटकेसेस इज इंक्रीज्ड टू रिड्यूस द प्रेशर व्हाइल कैरिंग देम. द व्हील्स ऑफ मिलिट्री टैंकर्स, जो व्हील्स हैं मिलिट्री टैंकर्स के, उनको भी कवर्ड कर दिया जाता है ब्रॉड रबर के स्ट्रिप्स के थ्रू, ताकि उनका एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाए, सो प्रेशर कम अप्लाई हो और वो इधर उधर धंस ना सकें. उसी तरह ट्रैक्टर्स के व्हील्स आपने देखे होंगे. ट्रैक्टर्स भी इजीली फील्ड में आराम से चल पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी उबड़ खाबड़ होने के बावजूद उनके ब्रॉड व्हील्स होते हैं. तो ब्रॉड व्हील्स क्या कर पाते हैं, आराम से उसमें चल पाते हैं, जिनमें कि ग्रूव्स भी होती हैं. ठीक है. हाई हील्स जब हम पहनते हैं उस केस में हमें चलना मुश्किल होता है, जबकि ब्रॉड सोल वाले जो शूज़ या स्लीपर्स होते हैं उनके थ्रू हमें चलना इजी होता है. ठीक है. सो इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर द ब्रॉड हील्स while walking on soft surface. Elephant and bears have broad feet to help them walk on soft surface without falling. So by this we can observe that if area of contact is less, then pressure is more. If area of contact is more, then pressure is less. Okay. So these are the inversely proportional to one another. area अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर हमको कम फील होगा. ठीक है. अगर हम लिक्विड्स की बात करें, इन केस ऑफ लिक्विड्स जैसे जैसे हम लिक्विड के कॉलम में अगर लोअर लेवल पे जा रहे हैं, एज वी गो ऑन द लोअर लेवल अगर पानी हमने ले लिया एक बीकर में या बॉटल में और उस पर एक छोटे छोटे छेद कर लिए, ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि वाटर एट द लोअर लेवल हैव मोर प्रेशर, सो इट मूव्स अवे फ्रॉम द बीकर एज कंपेयर टू वाटर एट द अपर लेयर. इट फॉल्स जस्ट नियर टू इट एंड दिस शोज दैट pressure at the upper layer is low, so it moves just near to it, while the pressure at just lower level is high and it goes away from the beaker. So ये लिक्विड के बारे में बात करें तो सी लेवल में अगर हम देखें तो एट द बॉटम ऑफ द सी द लिक्विड प्रेशर और वाटर प्रेशर इज मोर एज कंपेयर टू अपर लेयर. So revise this portion about pressure, which is force per unit area, and try to do some numerical problems also. Thank you. Have a nice day.